गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको पद परिचय के बारे में बता रही हूँ। अभी तक मैंने आपको सारी ग्रामर, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात के बारे में बताया है। उसके बाद मैंने आपको लिंग किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में बताया है। इन सब का पता होने पर ही हम हिंदी में पद परिचय कर सकते हैं। यदि हमें इन सब का पता है तभी हम बता सकते हैं ये शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। आज हम कुछ शब्दों का पद परिचय करेंगे जिससे पता चलेगा कि ये कौन सा पद परिचय है। जैसे विद्यालय जाकर कुछ तो पढ़ोगे, तो अब यहाँ पे क्या है, विद्यालय जाकर कुछ तो पढ़ोगे, तो पढ़ोगे। अब विद्यालय क्या है, विद्यालय बहुत से होते हैं। यहाँ विद्यालय का नाम नहीं दिया हुआ, जहाँ नाम नहीं दिया हो जाता विद्यालय बहुत से हैं तो जातिवाचक संज्ञा। अब विद्यालय, एक विद्यालय में ही जाके हम पढ़ते हैं, विद्यालय पुल्लिंग, और कर्म कर रहे हैं, जाकर पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म कारक। अब जाकर, जाकर क्या है, जाकर क्या है यहाँ पे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब मैंने आपको बताया था जहाँ पे अविकारी शब्द आते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय वचन, वहाँ लिंग, वचन, काल, कारक आदि कुछ नहीं लगता। अब जाकर जब करेंगे तो केवल क्या लिखेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये इसका पद परिचय हो गया। अब कुछ है, कुछ तो पढ़ोगे, कुछ क्या है, कुछ पढ़ोगे, कुछ अनिश्चितवाचक सर्वनाम, कुछ क्या है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग एक वचन। विद्यालय जाकर कुछ तो पढ़ोगे, पढ़ोगी नहीं, पढ़ोगे कह रहे हैं, तो यहाँ पे पुल्लिंग और एक वचन। अब यहाँ पे तो आ गया, मैंने कब आपको बताया था, तो, भर, ही, भी, ये सब क्या, निपात। तो क्या हो गया यहाँ पे, निपात। अब आगे है पढ़ोगे, पढ़ोगे क्या है, क्रिया, कौन पढ़ेंगे, क्या पढ़ोगे, कुछ पढ़ोगे, पता नहीं है, तो अकर्मक क्रिया, भविष्यकाल, एक वचन और पुल्लिंग। तो ये क्या हो गया इसका पद परिचय। दूसरा क्या है, हमें अपने देश पर नाज है, हमें अपने देश पर नाज है, तो हमें क्या करेंगे, हमें क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष। हमें अपने देश पर नाज है तो क्या हो गया, बहुवचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक। हमें कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, हमें, तो हमें में क्या आ गया, ये बहुवचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक। अपने, मैंने कहा था जहाँ अपने, निज, अपने, खुद, स्वयं आता है तो अपना क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग एक वचन। यहाँ पे पर आ गया, हमें अपने देश पर, तो पर आ गया, तो यह हमें और अपने के बीच में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, संबंध कारक। तो यहाँ पे कौन सा कारक है, संबंध। देश पर, देश पर क्या है, जातिवाचक संज्ञा, देश बहुत से होते हैं, देश का नाम नहीं दिया, जहाँ नाम नहीं दिया जाता वहाँ पे क्या है, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन। अब यहाँ पे पर आ गया, पर आने में क्या हो गया, यहाँ पे अधिकरण कारक हो गया। अब मैंने आपको बताया हमें अपने देश पर नाज है, इसका पद परिचय हो गया। तीसरा है वे लोग दिल्ली जाएंगे। अब वे, मैं कह रही वे लोग दिल्ली जाएंगे, वे क्या है, वे के बाद क्या लग गया, लोग, लोग क्या है, संज्ञा। मैंने आपको बताया था जब पहला शब्द सर्वनाम होता है और दूसरा शब्द संज्ञा होता है तो वहाँ पे सर्वनामिक विशेषण होता है। तो वे के बाद संज्ञा है, ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण। वे बहुत से हैं तो बहुवचन, पुल्लिंग, और विशेष क्या है यहाँ पे, लोग, और यहाँ पे क्या है, विशेष लोग। आगे है अनामिका हंस रही है। अब अनामिका का करेंगे, अनामिका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन और स्त्रीलिंग। अब हंस रही है, कैसे हंस रही है, पता नहीं, कहाँ हंस रही है, पता नहीं, तो हंस रही है तो यहाँ पे क्या हो गया, अकर्मक क्रिया, एक वचन, वर्तमान काल। तो अनामिका क्या होगी, यहाँ पे हंस रही है, हंस रही का क्या हो गया, यहाँ पे अकर्मक क्रिया, एक वचन, वर्तमान काल। आगे है रोहन यहाँ नहीं है। रोहन क्या है, रोहन यहाँ नहीं है, रोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, नाम दिया हुआ है यहाँ। अब यहाँ क्या है, यहाँ को आप सोचिए, संज्ञा नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, विशेषण तो यहाँ, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे मैंने आपको बताया था। यहाँ क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये मैंने आपको बताए हैं। अब मैं कुछ और बता रही हूँ, जैसे अरे कितना प्यारा बच्चा है,
अरे के बाद विस्मयबोधक चिन्ह लग गया तो अरे क्या हो जाएगा, विस्मयबोधक अव्यय। ये इसका भाव क्या है, आश्चर्य का भाव को व्यक्त कर रहा है। आगे एक बता रही, गांधी जी का कहना था कि सत्य और अहिंसा का रास्ता मत छोड़ो। अब की का करना है, की का करने पे की क्या आ गया, व्याधिकरण वाला समुच्चय बोधक अव्यय। ये दो वाक्यों को जोड़ता है। मुझे एक कलम चाहिए, तो एक क्या है यहाँ पे, संख्या को बता रहे, संख्यावाचक विशेषण, एक वचन स्त्रीलिंग, विशेष क्या है यहाँ, कलम। आगे क्या है, यह उपहार उसे ही देना, यह उपहार उसे ही देना। अब यहाँ पे आपने उपहार का करना है, उपहार बहुत से होते हैं, प्राइज है यहाँ पे बहुत से, पढ़े कौन सा देना है, तो ये क्या आ गया, जातिवाचक संज्ञा, एक वचन पुल्लिंग, देने का कर्म कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कर्म कारक। उसे क्या, उसे ही देना, तो क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पता नहीं किसे देना कह रहे हैं, वो हमारे मध्यम उत्तम पुरुष भी नहीं है, मध्यम पुरुष भी नहीं है, अन्य पुरुष को उसे देना, पता नहीं किसको देना है, तो यहाँ क्या गया, अन्य पुरुष, एक वचन पुल्लिंग, क्योंकि उसे ही देना, यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से दोनों में से कोई भी हो सकता है, और ये क्या है, कर्म कारक है। आगे मैं आपको एक और बता रही हूँ, निर्धन मजदूर परिश्रम कर रहा है, निर्धन मजदूर परिश्रम कर रहा है। यहाँ निर्धन का करना है, निर्धन क्या है, निर्धन मजदूर परिश्रम, निर्धन क्या है यहाँ पे, गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग, एक वचन, और विशेष क्या है यहाँ, मजदूर। अब मजदूर का करेंगे, मजदूर बहुत से होते हैं जो काम करते हैं, तो एक किस में आएगा, जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग, एक वचन कर्ता कारक, क्योंकि वो मजदूर क्या कर रहे हैं, कर्ता कारक हैं, और ये क्या कर रहे हैं, परिश्रम। अब परिश्रम कर रहे हैं, मैंने बताया था ईमानदारी परिश्रम, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा, तो परिश्रम क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग और एक वचन। कर रहा है, निर्धन मनुष्य परिश्रम कर रहा है, तो कर रहे हैं, कर रहा है, तो कर रहा है क्या, सकर्मक क्रिया पुल्लिंग एक वचन, और कर्ता क्या है यहाँ, मजदूर हैं। तो मैंने आज आपको एक ईमानदारी अनमोल गुण है। अब ईमानदारी मैंने बताया है, जैसे परिश्रम है वैसे ईमानदारी भी क्या है, ये भाववाचक संज्ञा, एक वचन और स्त्रीलिंग। आगे अपनी पुस्तकें कहाँ, आपकी पुस्तकें कहाँ हैं। अब पुस्तकों का करेंगे, पुस्तकें बहुत सी होती हैं, क्योंकि नाम, यदि नाम दिया होता व्यक्तिवाचक आ जाता, नाम नहीं है तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन, स्त्रीलिंग और कर्मकारक। आज मैंने आपको पद परिचय के बारे में बताया है, ये पाठ मैंने आपका आज पूरा हो चुका है, कल मैं आगे दूसरे पाठ के बारे में बताऊंगी।